क्या वजह है, तलाक़ें इतनी क्यों बढ़ रही है? मुआशरा ऐसा है कि जो सोशल मीडिया पे वो देखते हैं ना, वही चीज़ अपनाने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पे होने वाली शादियाँ एंड होता है इन कॉरिडोर्स में आके। जब से ये टिकटॉक लाइव आई है, इसने बड़े घर उजाड़े हैं। सोशल मीडिया के दौर में घर कई उजड़ गए हैं। इसी कोर्ट्स में आके बच्चे रुल रहे हैं। आपके पास ज्यादा यंगस्टर लोग आते हैं? हमदा भाई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 4-4-5 बच्चे भी होते हैं, काफ़ी सेपरेशन हो रही होती है। एक बच्चा तो बड़ी दूर की बात है। इंसानी माशरे की तश्कील कोई आसान काम नहीं। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम को क्रिएट किया। वो निज़ाम क्या है? वो निज़ाम है शादी का निज़ाम, वो है मियाँ बीवी का निज़ाम, जिससे एक माशरा तश्कील पाता है। छोटे छोटे बच्चे दुनिया में आते हैं और एक घर को बसाते हैं और उससे आगे एक पूरी सोसाइटी बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर और मुद्दा मेरा क्या है? मुद्दा है इस वक्त पाकिस्तान में तलाक़ों की शरह एक ऐसी नहज पे पहुंच चुकी है कि छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट जिस दिन पहले दिन खुली है, एक दिन में 450 से ऊपर केस रिपोर्ट हुए, दूसरे दिन में 350, चौथे दिन में करीबन 250, 1000 केसेस रिपोर्ट हुए। क्या माशरा टूटने जा रहा है? जानने की कोशिश करेंगे वकला बरादरी से, बल्कि मेरे सामने कुछ वकील आके इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप ठीक है? आपका नाम? एडवोकेट अली मिन्हास। आपका नाम? एडवोकेट रज़ा मिन्हास। आप दोनों कोई भाई तो नहीं है? जी, दोनों ट्विन्स हैं। अच्छा, मुझे सर ज़रा थोड़ा सा टाइम देंगे आप दोनों? चले आए मेरे साथ। मैं आपसे सिर्फ ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त चलते हैं सर, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तलाक़ के केसेस हैं वो एक ऐसी नहज पे पहुंच गए कि रिपोर्ट हुआ है कि 3 दिनों में 1000 केस आए हैं तलाक़, जिसमें खुला के भी केसेस हैं 50 से ज़्यादा। क्या समझते हैं आप दोनों? क्या आपका तज्जिया कहता है? आप लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, आप क्या समझते हैं? हमजा भाई सबसे बड़ी बात ये है कि छुट्टियां थी, छुट्टियां जो ही ख़त्म हुई हैं, तकरीबन एक दिन की जो रेशो है वो 400 प्लस है। 400 केस? जी 400 केसेस, जिसमें आप खुला के केसेस भी ऐड कर लें, गार्डियन के भी कर लें, कस्टडी के भी कर लें, और इसमें 50% जो रेशो है वो तलाक की है। ठीक है। तलाक का मतलब ये है कि बीबी खुद केस में खुला के लिए अप्लाई करती है, जिससे सेपरेशन चाहिए। ठीक है। और इतनी ही रेशो सेकंड में देखने में आई है कि 350 प्लस थे। और इसी तरह उसमें तीसरे दिन की रेशो देख लें, तलाक और बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस और डोवरी आर्टिकल्स के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, रज़ा साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या वजह है तलाक़ें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? मशरिकी माशरा अब तो ऐसे है कि जिस तरह मजाक है शादी। देखिए हमजा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा सोशल मीडिया है ना, हमारा मुआशरा ऐसा है कि जो सोशल मीडिया पे वो देखते हैं ना, वो खुद ना वही चीज़ ना अपनाने की कोशिश करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैरिड कपल है, वो एक खातून या यंग जनरेशन लगा लें कोई भी आप, ठीक है, सोशल मीडिया पे वो जो चीज़ देखेंगे ना, वही चीज़ ना वो अपनाने की कोशिश करेंगे वो। सोशल मीडिया पे होने वाली शादियाँ, लेकिन वो एंड होता है इन तारीख कॉरिडोर्स में आके, बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? हमजा भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया से पहले आप देख लें कितने घर टूटे हैं। लाइक टिकटॉक से पहले, फेसबुक से पहले घरों में फैसले हो जाते हैं पंचायत में। अब जब से ये टिकटॉक आई है, टिकटॉक लाइव आई है, इसने बड़े घर उजाड़े हैं। अदम बर्दाश्त नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग जैसे देखते हैं कपल्स को, वैसे ही वो ड्रामेटिक, वो अपने आप को इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाते हैं। हालांकि बंदे को हकीकत पसंदाना होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। वो रियलिटी को वो देखते नहीं है, वो देखते हैं कि सोशल मीडिया हमारा क्या कह रहा है। सोशल मीडिया के दौर में घर कई उजड़ गए हैं। इसी कोर्ट्स में आके बच्चे रुल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं आप, क्या वजह है कि जिस तरह इन्होंने बताया, आपके पास किस एज ब्रैकेट के ज़्यादा केसेस आते हैं तलाक? हमजा भाई, फैमिली केस की जो शरह ना वो बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली जैसे अली भाई ने स्टार्टिंग में बताया कि पर डे की जो रेशियो है वो 400 प्लस है रिसेंटली प्लस। जी, अब ये छुट्टियां अगस्त की हमारी मतलब ख़त्म हुई हैं जैसे, तो आप देख लें कि डे बाय डे जो केसेस की जो रेशियो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसमें हमजा भाई सबसे पहली बात ये है कि आदम बर्दाश्त, ठीक है, घर इसी वजह से टूट रहे हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं, आपके पास ज़्यादा यंगस्टर लोग आते हैं?
यंगस्टर भी और फैमिली कपल्स भी हमजा भाई नहीं मतलब ऐसी जिनकी cases शादियों भी को हैं। कितना को टाइम हुआ होता है शादी? हमजा भाई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 4-4-5 बच्चे भी होते हैं, तभी सेपरेशन हो रही होती है। एक बच्चा तो बड़ी दूर की बात है। यार ये आप यहाँ मेरे लिए तो पे- बड़ी सरप्राइजिंग बात है ये। ऐसे ही हमजा भाई आप उठा के देख लें, ये इस तरह के मामला हैं सारे। एक और चीज़ मुझे बताएं, हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, कॉरिडोर्स में फैमिलीज भी बैठी हैं। अली भाई आप लोग किस तरह मतलब मैनेज करते हैं चीज़ों को? देखिए वकील के लिए तो मैं मानता हूँ कि उसके पास तो क्लाइंट आया, वो क्लाइंट जैसा भी है उसके लिए वो एक कस्टमर है और उसने उसको पे करना है, लेकिन इंसाफ भी कोई चीज़ है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। आपके पास जब कपल्स आते हैं छोटी उम्र के, या जिस तरह छोटे छोटे बच्चों की सेपरेशन होती है, वो रो रहे होते हैं अदालतों के कॉरिडोर्स में, किस तरह मैनेज करते हैं? हमजा भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि फीस ही समझा हर चीज़ गया। नहीं होती। इंसान के अंदर एक हमदर्दी और एक घर टूटने से हाँ। बचाने के लिए सबसे बड़ा किरदार जो वकील अदा कर सकता है ना, वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। पैसा हर चीज़ नहीं होती। हमारे ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनकी फैमिलीज को हम हाथ जोड़ के बताते हैं कि खुदारा अपने बच्चों आप को लोग उनको मतलब कहते खुद हैं कि कहते हमें हैं कि हमें नहीं चाहिए। हमारी फीस नहीं चाहिए। आप खुदारा अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। एक बच्चा माँ के पास चला जाता है, एक बाप के पास चला जाता है। माँ की जो उसकी जो दूरियां वो बढ़ जाती हैं, बाप के जो पास बच्चा होता है वो अपना उसमें दूरियां बढ़ जाती हैं। हम कहते हैं कि खुदारा अपना घर बसाओ यार, हमें फीस नहीं चाहिए। मतलब रहमत भी रूठी और साहिबान भी बिल्कुल रूठ आप गए। सरकार की हदीस भी है ना कि सबसे जो बुरी चीज़ है ना वो घर टूटना है। हाँ। शैतान का जो नापसंदीदा जो सबसे बुरा अमल है ना वो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक है, जुदाई। जुदाई है। आप सरकार ने भी इसको नापसंदीदा अमल करार दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ फीस नहीं होती। हर चीज़ एक इंसानियत के अंदर एक हमदर्दाना सोच भी होनी चाहिए कि यार इनका घर टूटने से बच जाए। अच्छा रज़ा भाई एक और बात, आप भी हैं यहाँ पे, अली भाई भी हैं, दोनों प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, 10 साल हो गए आपको इस फील्ड के अंदर। कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसके अंदर इन्होंने तो बताया कि हम हाथ जोड़ देते हैं, आपको लगा हो कि यार मैं इनको शायद जुड़ा दूं तो बेहतर है, लेकिन लोग ना माने हो? जी कई हमजा बार भाई ऐसा बिल्कुल ऐसे ही कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ से एक ना अना का मसला बन जाता है। ठीक है, हाँ। अना जो होती है ना ये हमजा भाई जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ना तो घर ऐसे टूटते रहेंगे। देखिए ना अगर अना ख़त्म होगी तो घर ऑटोमेटिकली वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि घर जितना मतलब हो सके ना घर टूटने से वो अच्छा, मतलब बचाना ये चाहिए। जो आपके पास खुला केसेस आते हैं, इसमें क्या डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मारपीट होती है इस वजह, या कई बार लोगों का वैसे भी दिमाग? हमजा भाई देखिए वो जिस तरह अली भाई ने बताया कि यानी कि टिकटॉक से पहले मतलब सोशल मीडिया से हाँ पहले। सोशल मीडिया से पहले इसकी जो रेशो थी वो बहुत कम थी। जैसे ये बीगो और ये लाइव टिकटॉक जो जिस तरह के ये सारे अच्छा ये जो रात को लाइव बैठ के जी मुगलजात और बिल्कुल उल्टी ऐसे सीधी ही वीडियोस, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह ये लाइव ये सारा सीन चलता है उसी वजह से जो लोग वो चीज़ देखते हैं वो खुद वो यानी कि वो चीज़ करने की वो कोशिश कहते हैं करते मैं हैं। पैसे कमाऊं, मुझे क्या जरूरत है बिल्कुल ऐसे घर ही के अंदर बंद के रहने की? बिल्कुल ऐसे ही हमजा भाई ऐसे ही। नाजरीन कहने का मकसद ये है, इस वक्त ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, इनसे और भी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन दुख की बात ये है कि इस वक्त मैं हाई कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद हूँ। इधर रोज़ाना पता नहीं कितने केस आते होंगे। अब ये लोग भी इंसान है। हम लोग वकील को 1 मिनट में कह देते हैं कि भैया ना आपकी गलती है, आप लोग अपनी फ़ीस के लिए कहते हैं दे दो केस 2 मिनट में, लेकिन वो कह रहे हैं हम हाथ जोड़ते हैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने जिक्र किया बीगो लाइव, ये जितनी भी ऐप्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये रातों में 1 मिनट में अमीर हो जाना, ये भी इसकी बड़ी वजह है कि आदमी कहता है मेरे को तो पैसे नहीं, मैनू की जरूरत है किसी ने थल्ले रह के रहना? हमजा भाई सबसे बड़ी बात ये है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। ठीक है। इंसान ये शॉर्टकट इस्तेमाल करना छोड़ दे ना, कहते हैं कि ताली 2 हाथों से बचती है। अगर मियाँ बीवी में दोनों में कोई भी खलीज आ जाती है, कोई रिलेशनशिप में कोई भी उनके दरमियान कोई दरार आ जाती है, तो दोनों को अपना एक रोल अदा करना चाहिए। ना कि वो ये कहे कि गुस्से में भी बोल देते हैं जी मैं आपको तलाक देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि फिर आपको इन चीज़ों की तरफ नहीं आना चाहिए। जब बच्चों की बात आ जाती है फिर आपको अपना घर, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स और मुआशरे को आपको जोड़ना चाहिए, साथ मिल के चलना चाहिए। अगर मियाँ में फॉल्ट है, मियाँ भी अपने बिहार पे अपना जो रोल है वो अदा करें, मुहासबा करे। अगर बीवी के बिहार पे कोई फॉल्ट आता है, बीवी भी उसका मुहासबा करे, तो दोनों अपना इसमें रोल अदा करेंगे तो एक अच्छा मुआशरा एक जन्म ले सकते हैं। एक छोटी सी बात है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि माशरा इस वक्त इस नहज से गुजरा है कि लोग हर रोज़ घर टूट रहे हैं, क्या कहेंगे अली भाई? पहले आप। मैसेज में हमजा भाई यही देना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपने घरों को टूटने से बचाइए,
अपने बेहतर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिधर आप इतनी चीज़ों को देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात अपने घर को टूटने से बचाएं। ठीक है रज़ा भाई, पब्लिक को मैसेज दे दें, क्योंकि जब दरो दीवार से बात निकल जाती है बाहर तो सिर्फ बदनामी का बायस बनती है। ऐसे ही हमजा भाई जिस तरह अली भाई ने बताया कि पहले जो वो मामला थे वो घर में सॉर्ट आउट हो जाते थे। मेरी आवाम से और देखने वालों को सब यही अपील है कि खुदारा अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो देखें, इन कोर्ट्स के चक्करों में ना पड़ें और बाहमी मुशावरत से, बाहमी आहंगी से जो मामला सॉर्ट आउट होते हैं वो करें और इन कोर्ट कचहरियों के मामला से ना खुदारा दूर रहें आप लोग। बड़ी अच्छी बात की इन दोनों ने। मैं तो इस पे ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि आप लोग जब दरो दीवार से मामला बाहर निकल जाता ना तो सिर्फ बदनामी है, कोर्ट कचहरी के चक्करों से तो वैसे ही इंसान पनाह मांगता है। खुदारा 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 आने वाली नस्ल के बारे में सोचें। अपने बारे में सोचने का वक्त चला गया यार। अपने बारे में कब तक सोचना है, कब तक ये देखना है कि मैं अच्छा हूँ। आपने सोचना है कि हम अच्छे हैं। मैं से हम की तरफ का सफर शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि आप में एक आगाही फैलाई जाए कि जब दो रूहें मिलती हैं तो एक गुलशन तरतीब पाता है, और जब वो गुलशन तरतीब पाता है तो ज़िंदगी के अंदर हंसी भी आती है, ज़िंदगी के अंदर तरतीब भी आती है, ज़िंदगी के अंदर सोच भी आती है, आपके अफकार, आपके मिजाज, आपके जो नस्लों की आबियारी होती है। लेकिन जब ये घर, ये माशरा टूट जाता है तो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी आ जाती है, एक ऐसा इज़्तिराब का आलम हो जाता है कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर बैठते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस माशरे के अंदर तलाक़ों की बढ़ती हुई शरह को अच्छी चीज़ नहीं है। आज इन दोनों वकीलों का मुझे मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं था, क्योंकि इन्होंने मुझे वो असली पिक्चर दिखाई कि लोग आके यहाँ पे रोते पीटते हैं, कहते हैं हमने अलहदा होना है, लेकिन उन मासूम बच्चों का ख्याल नहीं करते जिन्होंने आगे कल इस मुल्क की बागडोर संभालनी। अपने घरों को संभालें, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें, और आवाम की आवाज़ का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के अंदर एक फैमिली यूनिट को जो है ना बढ़ाने की तरवीज दी जाए। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मुझे, रज़ा मिन्हास और अली मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।